इंडिया में कॉकरोच कहाँ से आए? अमेरिका से आए। ये वाले जो अपन पढ़ रहे हैं ये वाले, मतलब जितने भी है बाहर से आए हैं। ये हमारे लिए क्या है, जैसे कि गाजर घास वाला कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट इसका भी है। गाजर घास पार्थिनियम बाहर से है, तो ये भी बाहर से आया है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपन इसके बारे में और क्या पढ़ाया था इसके जस्ट बाद। इसके जस्ट बाद क्या पढ़ाया था, इसके बॉडी के बारे में बताया था। तो किसी भी कॉकरोच का बॉडी या किसी भी इंसेक्ट का बॉडी 3 पार्ट्स में बटा होता है। सबसे पहला पार्ट हेड, उसके बाद थोरैक्स, उसके बाद एब्डोमेन। हमारा भी लगभग ये हेड थोरैक्स एब्डोमेन। बस दिक्कत ये कि हमारी दिक्कत की अच्छी बात है कि हमारे साथ क्या है, नेक है। बहुत से लोगों में नेक नहीं होती, जैसे कि एम्फीबिया में नेक नहीं होता, हेड के बाद डायरेक्टली क्या जाता है, थोरैक्स। तो एम्फीबियंस में नेक नहीं होती है ना। बाकी इससे लोअर वाले जो होंगे उनमें नेक नहीं होगी, जैसे जैसे डेवलप होते गए नेक का डेवलपमेंट हो गया है ना। तो हमारा हेड जो होता है वो थोरैक्स से किसके थ्रू जुड़ा होता है, नेक के थ्रू। कॉकरोच में नेक नहीं होती, तो कॉकरोच में भी नेक नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं हेड। ये कॉकरोच ये आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा के लिए आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जॉइंटेड अपेंडिक्स। मतलब ये सारे है ना संधि युक्त उपांग वाले हैं। आर्थ्रोपोडा उनको कहते हैं जिनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, जुड़े हुए अंग पाए जाते हैं। तो जितने भी कीड़े मकोड़े देखते हो ऐसा लगता है जगह जगह से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो कॉकरोच भी आर्थ्रोपोडा का ही है, तो इन सब में जुड़े हुए होंगे तो सेगमेंट्स बने होंगे। तो कॉकरोच के अंदर सेगमेंट कितने होते हैं, तो बॉडी 3 हिस्सों में बटी हुई है। सर हो गया, वक्ष, तो हिंदी में क्या कहेंगे, वक्ष, और ये उदर। तो सिर में कितने सेगमेंट होगा, 1। थोरैक्स में कितना होगा, 3 सेगमेंट होंगे, जिसमें पहले का नाम प्रोथोरैक्स, फिर मीजोथोरैक्स, फिर मेटाथोरैक्स। अगले का क्या नाम होगा, नीचे वाला एब्डोमिनल। एब्डोमिनल में कितने सेगमेंट होंगे, तो 10 ये 3 ये 13 और 1 ये 14 सेगमेंट हो गए। तो अडल्ट कॉकरोच के अंदर सेगमेंट्स कितने होते हैं, 14। लेकिन अगर यही कॉकरोच मान लीजिए, कौन आया, यही कॉकरोच मान लीजिए क्या है, अडल्ट नहीं होकर के ये एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो में हेड जो होता है इसमें कितने सेगमेंट होते हैं, 6 सेगमेंट। थोरैक्स को इसमें भी 3 ही होंगे, और एब्डोमिनल में कितने होंगे, 11। तो 11 और 3 14, 14 और 6 20। तो यहाँ पे 20 सेगमेंट किसमें होंगे, एम्ब्रियो में। लेकिन आपसे पूछे तो आंसर कितना देना है, 14, क्योंकि ज्यादातर कौन सा पूछता है, अडल्ट ही पूछता है, कुछ नहीं कहता। हो गया था। इसके बाद भी बहुत सारी जानकारी बताई थी, जैसे इसके उड़ने वगैरह, पंख को दोबारा रिपीट करा देंगे। हमने इसका माउथ पार्ट स्टार्ट कर दिया, और माउथ पार्ट के अंदर अब अपन बात करते हैं यहाँ पर एंटीना की बात करेंगे, इसके एंटीना। तो कॉकरोच में जो एंटीना होता है बेटा कितने होते हैं एंटीना कॉकरोच में, 1 पेयर बोल दे। तो कॉकरोच के अंदर 1 पेयर ऑफ एंटीना पाए जाते हैं, 1 पेयर होते हैं ना। ये जो होते हैं इन एंटीना के अंदर बेटा सेंसरी सिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेंसरी सिटी, मतलब सेंस करने के लिए न्यूरॉन समझते हैं, न्यूरॉन वगैरह। तो उनमें आपको जब पढ़ाएंगे तब डिटेल से इनके बारे में जानकारी देंगे। कुल मिला के सेंस करने के लिए कुछ है, यहाँ पे सेंसरी सिटी पाई जाती है। ये किसको सेंस करते हैं, ये वाइब्रेशन को सेंस कर सकते हैं, किसको, वाइब्रेशन को। ये टच को सेंस कर सकते हैं, किसको, टच को। ये टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन, टच, टेम्परेचर, इन सबको सेंस करने के लिए इनके एंटीना होते हैं, जो कि रोटेट करते रहते हैं। ओके, तो ये एंटीना हो गए, और ये एंटीना इनके सेंसरी हो गए ना। इसका मतलब ये एंटीना मॉनिटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मॉनिटर, यानी नियंत्रण कर रहे हैं या मॉनिटर कर रहे हैं आउटर एनवायरमेंट का। आउटर एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट लिखना आता है आपको, एनवायरमेंट पूरा लिख देना ना। आउटर एनवायरमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। तो एंटीना क्या काम है कॉकरोच के, आउटर एनवायरमेंट को मॉनिटर करने का काम है। तो किधर खाना पड़ा हुआ है तो भी वो सेंस कर लेंगे, स्मेल कर लेंगे। इवन वाइब्रेशन को भी अपन चलते हैं ना, तो अपने वाइब्रेशन वगैरह होते हैं तो उसको भी महसूस कर सकते हैं, टच को, टेम्परेचर को, किधर गर्म है किधर ठंडा, ये सारा ये कर लेते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं एक नॉर्मल कॉकरोच की। तो कल आपको सिखाया था कॉकरोच का हेड होता है, देन हेड के बाद अगला पार्ट कौन सा होता है, थोरैक्स। और थोरैक्स में कितने सेगमेंट बताए, 3। और थोरैक्स के बाद पीछे क्या होता है, एब्डोमिनल। थोड़ा अजीब लग रहा है पर ऐसे होता है, एक रूपरेखा बना रहा हूँ। रियल तो मैंने स्टेटस पे डाल रखा है, आपने देखा होगा। तो जपलू देखो इधर कितने सेगमेंट होंगे इसमें, 10 सेगमेंट होंगे। ओके, नाउ यहां पर मैंने बताया था इस तरह से ऐसा। तो ये इसका हेड हो गया। हेड में आप इधर से देखेंगे तो यहां पर इसका मुंह होगा, तो मुंह के ऊपर की तरफ एक होठ होगा, है ना। यहीं पर इसको हमने क्या बोला था, लेब्रम। तो नीचे वाले होठ को क्या बोलेंगे, लेबियम। ये वाला लेब्रम, ये वाला। अब हम नीचे जाकर के कैमरा उसके मुंह के यहाँ पे ले जाकर के देख रहे हैं कि नीचे से इसका मुंह कैसा नजर आता है, समझा रहा। अच्छा, एक और चीज बताई थी कि कॉकरोच जो होता है, इस कॉकरोच का माउथ तो ये रहा। ओके, ना इसकी बॉडी का एक्सिस ये रहा। तो बॉडी एक्सिस के साथ बॉडी के साथ माउथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इस तरह के माउथ को हाइपोग्नेथस माउथ कहते हैं। तो कल वाले में लिख रखा है हाइपोग्नेथस माउथ, क्योंकि 90 डिग्री एंगल के साथ। ओके, ना आप देखिए लेब्रम। तो ये रहा लेब्रम, कल जैसे बनाया था, ये रहा लेब्रम। एनसीईआरटी खोल दीजिए, एनसीईआरटी में डायग्राम देखते रहिए। देखो फटाफट एनसीईआरटी आएगा, यही वाला। ऊपर ऊपर देखो लेब्रम नजर आ रहा है कि लेबियम नजर आ रहा है, लेब्रम। तो ये क्या हो गया बेटा, लेब्रम, दिख गया। ओके, अब लेब्रम को हम समझने के लिए क्या बोल सकते हैं, ये इसका ऊपर का होठ हो गया, अपर लिप। क्या हो गया,
अपर लिप। ओके, नाउ यहाँ पर नीचे की साइड में भी होगा एक। ओके, तो ये रहा नीचे वाला। ऐसा नजर आ रहा है ना? देख लो एनसीईआरटी में है बिल्कुल। क्या नाम होगा इसका? है लेबियम। ओके, तो सामने वाला लेब्रम और ये वाला लेबियम। दिस इज लेब्रम, दिस इज लेबियम। ओके, तो ये लेबियम हो गया। इसको क्या बोल देंगे? लोअर लिप। फील कर पा रहे हो? लोअर लिप हो गया। कॉकरोच के नीचे वाले होठ हो गए, आई मीन टू से लोअर लिप हो गया। ओके, अपर लिप लेब्रम और लोअर लिप लेबियम। ओके, अब यहाँ पर साइड में जाते हैं तो यहाँ पर होता है बेटा मेंडिबल। क्या होता है? मेंडिबल। तो ये मैं बना रहा हूँ मेंडिबल। ओके, ये बेटा मेंडिबल है। क्या ये मेंडिबल? तो बताओ मेंडिबल कितने होंगे कोरोज में? दो। आपने भी दो होता ना इधर मेंडिबल ही। तो ये रही मेंडिबल। कितने हो गए? दो। अब इस मेंडिबल का काम क्या है? तो मेंडिबल में बेटा काइटिनियस टीथ नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? काइटिनियस टीथ। तो काइटिनस टीथ होते हैं। अब बताइए कार्टिनस टीथ है, टीथ है, टीथ क्या काम करने आएंगे? भोजन को तोड़ने काम आएंगे, यानी ग्राइंडिंग करेंगे। क्या करेंगे? फूड की ग्राइंडिंग कर देंगे, है ना? पीसने काम आ जाएंगे। मैंडिबल के नीचे होती है मैग्जिला। कौन सी होती है? दिखा है? ये वाली कौन सी हो जाएगी? मैग्जिला। यहां लिख देता हूं इसके लिए यहां लिख देता हूं मैग्जिला। मैग्जिला कितनी होगी पूछा जाए तो? दो हो जाएगी, या वन पेयर बोल सकते हैं। लेब्रम कितना होगा? एक। और लेबियम भी कितना होगा? एक। ठीक है ना? मैग्जिला जो होती है इस पर बेटा काइटिनियस काइटिनियस ब्रिसल ब्रिसल मौजूद है। काइटिन के बने हुए ब्रश के ऊपर नहीं होते ब्रिसल, तो वैसे ब्रिसल्स मौजूद है। ब्रश के ऊपर नहीं होते तो थोड़े वो वाले मौजूद है, जो किसके बने हुए? काइटिन के। तो ये काइटिन के बने हुए काम क्या आते हैं? ये काम आते हैं बेटा टू क्लीन एंटीना। जो कॉकरोच का एंटीना होता है उसको बार बार क्लीन करना होता है कि नहीं करना होता है? तो उस एंटीना को क्लीन करने के लिए ये इनसे क्या करता है? एंटीना को क्लीन करता रहता है, साफ करता रहता है। तो एंटीना साफ करने का काम आता है। बोलो बात समझ में आएगी? यहाँ पे काइटिन है कि नहीं है कि नहीं है? अब ये जो हिस्सा होगा, ये अंदर की तरफ ये हिस्सा, इसको बोलेंगे हाइपोफेरिंक्स। नाउ ये जो हाइपोफेरिंक्स आपको नजर आ रहा है बेटा, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। हाइपोफेरिंक्स जो है ये सॉफ्ट पार्ट है। कैसा पार्ट है? सॉफ्ट पार्ट है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं लिंगवा। ये लिंगवा क्या होता है? अच्छा, लैंग्वेज समझते हैं, जबान। तो लिंगवा क्या हो गया? जबान, टंग। बताया था नहीं बताया था पहले कभी? बताया था ना? तो लिंगवा यानी जबान से रिलेट कर सकते हैं इसको। तो ये हार्ड होगी सॉफ्ट होगी? काइटिनियस की नॉन काइटिनियस? नॉन काइटिनियस। तो यहां पर ये नॉन काइटिनियस, नॉन काइटिनियस। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नॉन काइटिनियस है, सेंसरी होती है, फूड वगैरह। हाँ, सारा समझ में आ गया? तो ये कॉकरोच के माउथ पार्ट है। अच्छा, जीबान से सेंस करेगा कि नहीं करेगा कॉकरोच? सेंस करेगा ना? इस पर भी सेंसरिसिटी होती है ना। जैसे मैग्जिला होता है ना, इससे आप फूड को भी होल्ड कर सकता है ये। इसका एक और काम क्या हो गया? होल्ड फूड। फूड को होल्ड करता है। जैसे होल्ड करने मतलब पकड़ना, तो फूड को यहां से पकड़ेगा, है ना? अच्छा, डायग्राम दिमाग में सेट हो गया तो सोच समझ के आंसर दे सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, पहला का पार्ट कंप्लीट किया हमने हेड। सेकंड पे अपन बात करते हैं नंबर 2 पर थोरैक्स की। थोरैक्स। अब बताइए थोरैक्स में कितने सेगमेंट होंगे? 3 सेगमेंट। 3 खंड होंगे इसके कॉकरोच के थोरैक्स में, है ना? देखिए कॉमन समझिएगा, ये इसका हेड होता है, इसके बाद आ जाता है थोरैक्स। थोरैक्स में कितने पार्ट होते हैं? 3। पहले वाले क्या कहते हैं? प्रोथोरैक्स, 3। फिर और पीछे क्या आ जाता है? फिर एब्डोमिन। एब्डोमिन के पीछे क्या होता है? इस तरह से सेगमेंट होता है। ओके, मधुमक्खी मत समझना, सभी इंसेक्ट के लिए कॉमन बता रहा हूँ, ये कॉकरोच है ना। यहाँ पर प्रोथोरैक्स पर कुछ नहीं होता है। मीजोथोरैक्स पर पंख होते हैं। कितने पंख होते हैं बेटा? 2 पंख होते हैं। ध्यान दीजिएगा,
ये पंख इसकी बॉडी को कवर कर लिया है, कि बॉडी को कवर करने के बाद थोड़े से पीछे की तरफ जा रहे हैं पंख। ओके, तो ये कहां से निकले? मीजोथोरेक्स से। दो पंख होते हैं, ये पंख उड़ने के काम नहीं आते हैं, ये काइटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? काइटिन के। तो ये तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसके एब्डोमिनल को भी ढक रहे हैं, और इसके नीचे और देखना क्या होता है, ये जो हिस्सा है इसको क्या कहेंगे? मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेक्स से भी पंख निकलते हैं दो, यहाँ पे, इनको कहते हैं हिंड विंग्स, जो कि इसके नीचे ही छुपे हुए रहते हैं। तो हिंड विंग्स उड़ने के काम आते हैं। जो आपको नजर आ रहा है वो तो ऊपर से ढकने का काम आ रहा है, वो इनको ऊपर कर देगा और अंदर से पंख निकलेंगे, उनसे उड़ेगा। उनको क्या कहेंगे? हिंड विंग्स। जो कहां से निकलते हैं? मेटाथोरेक्स से। और वो वाले कहां से निकलते हैं? क्या मैं कह दूं, जो फोर विंग्स होते हैं वो कवर करते हैं एब्डोमेन को। क्या मैं कह दूं फोर विंग्स सिर्फ एब्डोमेन को कवर करते हैं? नहीं, वो एब्डोमेन के साथ साथ हिंड विंग्स को भी कवर करते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन मिले तो ध्यान रखिएगा किसको किसको कर रहा है। जो खास बात है, इसके 3 सेगमेंट्स में ही टांगे निकलती है। ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो इसकी सारी टांगे इसके तीनों सेगमेंट से निकलती है। तो इन सेगमेंट से क्या हुआ? क्या है? हाँ जी, तो इसमें कुल टांगे कितनी होगी अर्चना? कॉकरोच में कितनी होगी? 1, 3 टांगे होगी। कॉकरोच में 3 टांगे होती है? 6 टांगे होती है बेटा। 3 दिखा रहा हूँ, 3 उधर होगी ना। समझ रहे हो ना? मैंने कहा हर सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ लेग निकल रहे हैं, तो 3 टांगे इधर से, तो 3 टांगे उधर से। एक सेगमेंट प्रोथोरेक्स में कितनी टांगे होती है? एक ही नहीं, 2 टांगे। प्रोथोरेक्स में कितनी टांगे होती है? 2 टांगे होती है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सही और सटीक आंसर देना। मीजोथोरेक्स के अंदर क्या क्या होता है? बोलो जल्दी बोलो। हैं? हाँ, अब कौन से? हाँ, 2 टांगे और मीजो बोल रहा हूँ। हाँ, 2 टांगे और 4 विंग। और मेटाथोरेक्स में एक हिंड विंग होगा, 2 होंगे। ध्यान रखना है ना, इनकी संख्या के ऊपर बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ टांगे किसमें? ऐसा रीजन बताओ जिसमें सिर्फ टांगे ही पाई जाएगी। प्रोथोरेक्स, है ना। ऐसा रीजन जिसमें टांगे पंख दोनों होंगे, तो इसमें आंसर 2 जाएंगे। कौन कौन सा? मीजो और मेटाथोरेक्स दोनों है, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे आगे, ये जो है 3 सेगमेंट्स, तो इन 3 सेगमेंट्स के नाम होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं प्रोथोरेक्स, दूसरे वाले को बोलते हैं मीजोथोरेक्स, और अगले वाले को बोलते हैं बेटा मेटाथोरेक्स। ओके, अब बताओ प्रोथोरेक्स में कितनी जोड़ी टांगे होती है? 1 पेयर। और कितनी टांगे होती है? 2 टांगे होती है, ठीक है। बारीकी से क्वेश्चन सुने। 1 पेयर ऑफ लेग, एक जोड़ी टांगे होती है। इसमें कितनी होती है? 2 पेयर्स ऑफ लेग। और इसमें कितनी होगी? 1 पेयर, बोलो, लेग, लेग्स, ठीक है ना। ना, अब कॉकरोच में टोटल टांगे कितनी हो गई? 6। तो 3 पैरों से, जैसे गाय अपन चलते हैं ना, अपन 2 पैरों से चलते हैं, अपन में कौन सा होता है? बाईपेडल लोकोमोशन। इसमें बड़ा ट्राईपेडल लोकोमोशन होता है। क्या होता है? ट्राईपेडल लोकोमोशन। अब ये मत कहना इसमें 6 पैर तो है, समझ जाओ भावनाओं को। वो जैसे गाय चलती तो कैसे अपने कदमों को उठाते, तो ऐसे इनका कदम ताल कैसे चलता होगा, है ना, उस हिसाब से। तो कॉकरोच में ट्राईपेडल लोकोमोशन पाया जाता है। अब कॉकरोच की टांग की स्टडी करनी है। कॉकरोच की एक टांग उठाए तो लेग की बात करते हैं, लेकिन चाय ठंडी हो रही है, टांग बाद में उठाते हैं। पहले आप ये लिखो। हाँ, एंटीना हेड में तो था। लो जी, हो गई चाय। देखो इधर लेग में, लेग जो है अगर इसकी स्टडी करें तो इसमें कितने पार्ट्स होंगे? 5 पार्ट्स। कितने होंगे? 5 पार्ट्स। तो एक टांग में 5 हिस्से होते हैं। जैसे अपनी टांग को थोड़ा याद करते हैं। ये वाली हड्डी का नाम बोलिए, लंबी वाली, फीमर। इसके बाद ये वाली टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला। ये वाली पटेला, पटेला। ये वाली का नाम टार्सल्स, फिर मेटाटार्सल्स, और फिर फैलेंजेस, ठीक है ना। तो वैसे इनमें 5 पार्ट्स होते हैं हड्डियों में। तो देखेगा ये कॉकरोच की एक टांग की हड्डी बनाने जा रहा हूं। ये जो होती है इसको कहते हैं कोक्सा। क्या कहते हैं? तो सबसे पहली हड्डी कौन सी हो गई? हड्डी तो नहीं कहना चाहिए है, पहला पार्ट कौन सा हो गया? कोक्सा। कॉकरोच में हड्डी होती है क्या? नहीं, है ना, हड्डी इसके पैर के पार्ट्स बता रहा हूँ। कोक्सा जो है बेटा, ये कोक्सा देखने में लग रही है बहुत बड़ी है, तो बोलेंगे ब्रोडेस्ट। ब्रोडेस्ट मतलब कि सबसे चौड़ी हड्डी कौन सी होती है, ऐसा सवाल पूछ लिया तो कोक्सा। फिर ये रही एक हड्डी, ये दूसरे नंबर पे। इस वाले का नाम होता है बेटा ट्रोकेंथर। ट्रोकेंट क्या नाम होता है?
ट्रोकेंथर। फिर ये हड्डी एक बना रहा हूं ऐसे, ये एक हड्डी। ओके, तीसरी हड्डी, लेकिन ट्रोकेंथर को देख के लग गया सबसे छोटी है, तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछा तो कौन सा पार्ट है इसका? ट्रोकेंथर। ये जो अब बनाया मैंने ए वाले तीसरे नंबर पे, इसका नाम बेटा फीमर। क्या नाम है बताइए? हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी और कॉकरोच के शरीर में सबसे पैर में सबसे लंबा पार्ट नहीं है, है ना? होता तो मैं लिखता लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट। दिखा कुछ? इससे भी लंबा कुछ होता है कॉकरोच में? अरे बोलो, ये वाला होता है ना। तो ये जो आपने देखा है अभी अभी, टार्सस, इस वाले हिस्से का क्या नाम होता है? टार्सस। तो इसके फिफ्थ सेगमेंट का नाम क्या है बेटा? टार्सस। ये जो टार्सस है, इसमें अपने आप में अगर देखा जाए तो इसमें भी 5 खंड होते हैं। कितने होते हैं? 5 खंड। लेकिन मैं इतना डिटेल से नहीं बना रहा क्योंकि इतना डीपली कोई पूछने वाला नहीं है। इसका लास्ट वाला हिस्सा जो है ये वाला, इस वाले हिस्से को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो ये हिस्से को जब मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं बेटा प्री टार्सस। क्या बोलते हैं? प्री टार्सस। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा इस तरह से जिसे मैंने यहाँ पे बनाया, इसको अलग से उठा के दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं क्लॉव। क्या बोलते हैं? क्लोज। तो इसमें क्लोज होते हैं। हिंदी में इनके लिए शब्द दिया जाता है नखर। नखर। तो ये जो होता है जब कॉकरोच रफ सरफेस पे चलता है तो उसको चलने में हेल्प करता है। तो क्या कब काम आएगा? जब ये कॉकरोच रफ सरफेस पे चले। रफ सरफेस बोले तो खुरदरी सतह। तो जब कॉकरोच खुरदरी सतह पर चलता है तो ये काम आता है। नीचे जो होता है इसका नाम होता है बेटा एडियोलम, है ना? इसका नाम होता है पल्विलस। ये क्या काम करता है? स्मूथ सतह पर चलने में हेल्प करता है। ये कब काम आता है? स्मूथ सरफेस पर चलने में। ओके, तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वो हर जगह मौजूद है, ये वाला पार्ट, है ना? तो स्मूथ सरफेस पे चलेगा तो वो ऐसे चलेगा। ओके, और रफ सरफेस पे चलेगा तो ऐसे चलेगा। समझे कि नहीं समझे? ओके, ये वाली जो हड्डी है चौथे नंबर की, इसका नाम होता है, चौथे वाली हड्डी का नाम टीबिया। और ये होती है बेटा इसकी लॉन्गेस्ट। कॉकरोच में लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है पैर में? टीबिया। तुमको मेंढक की टांग तो नहीं लग रही है? कॉकरोच की होती है ना। राम जी का घोड़ा देखा नहीं देखा? ऐसी होती है उनकी टांगे लगभग लगभग, है ना? अच्छा, इन पे वो भी होते हैं, बनाया नहीं हो। क्या होते हैं बेटा? काइटिन्स के ऐसे फीदर्स होते हैं, है ना? ऐसे पैर पे बाल नहीं आ रहे। आप एनसीईआरटी में देखो ना, पूरा दिखा रखा है बढ़िया से, अच्छा वाला डायग्राम सभी जगह बना रखा है ना। वो इधर पहले कॉकरोच का पूरा डायग्राम दे रखा है, ये वाला। इसमें देखो, नजर आया कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? ओके, तो ये कॉकरोच की टांगे पूरी हुई। अब अपन बात करते हैं इसके विंग्स की। आई थिंक थोरेक्स में ही तो विंग्स आते हैं। तो ये रहे कॉकरोच के विंग्स। हिंदी में क्या कहेंगे? पंख लिखो क्या? वैसे पता है विंग्स की बात हो रही है। बताइए कॉकरोच में कितने विंग्स होते हैं? कितने पंख होते हैं कॉकरोच में? क्या बोल दो? 2 पेयर्स, 2 जोड़ी पंख होते हैं। अब 2 पेयर्स में एक पंख वो जो बाहर होते हैं, एक पंख वो जो अंदर। चित्र बना के बताऊं कि पता है पहले से? पता है। ये वाला कौन से? 4 विंग्स। ओके, और दूसरे वाले? हाँ, ये वाले कौन से होंगे? हिंड लिम्स। ओहो, हिंड विंग्स या हाइंड विंग्स, जो भी आप कहें। 4 विंग्स के लिए एक और शब्द काम में लिया जाता है, टेगमिना। एनसीईआरटी में इनको क्या बोला गया है? टेगमिना। तो हम भी इनको टेगमिना कहेंगे। या फिर इसके लिए एक और शब्द आता है एलाइट्रा। क्या होता है? एलाइट्रा। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ टेगमिना शब्द पे फोकस किया गया था, अपन भी सिर्फ फोकस करेंगे टेगमिना, इसको कहा गया, ध्यान रखिए। ओके, आई थिंक नीट 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो टेगमिना से पूछा गया। तो टेगमिना कहाँ अटैच्ड होते हैं? ओके, हाँ, उनके लिए कोई खास नहीं। आप बताइए ये जो होते हैं ये कहाँ अटैच होते हैं? अटैच टू, हाँ अटैच टू, बोले कौन सा? मीजोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स। ये वाले कहाँ अटैच होते हैं? अटैच टू मेटाथोरैक्स। तो मेटाथोरैक्स से कौन से अटैच होते हैं? हिंड विंग्स। और ये 4 विंग्स मीजोथोरैक्स। नाउ और बात करें इनकी, तो ये जो होते हैं ये लंबे होते हैं, चित्र में दिखाई था, ताकि पूरी बॉडी को कवर कर सके। ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी था। अच्छा, कोई ऐसा कुछ बताया कि जिसमें पंख छोटे होते हैं? हाँ, क्या बताया था? ब्लाटा, ठीक है ना। और इसमें फीमेल में वेस्टिजियल होते, ठीक है। तो लॉन्ग होते हैं इसमें। अपन तो नॉर्मल अमेरिकाना की बात करेंगे, इसमें लॉन्ग होते हैं। अच्छा, लॉन्ग के अलावा देखा जाए तो ये नेरो होते हैं, सकरे। नेरो होने की वजह ये
कि इसको सिर्फ इसकी बॉडी को कवर करना और कुछ नहीं करना। ज्यादा ही बड़े होंगे तो आसपास में अपने वो आते हैं ना हुंकले वाला डंपर, जिसमें खुंकला भरा होता है, तो कितना ब्रॉड होता है वो, तो आगे का रास्ता जाम कर देता है। नेरो होगा जितना उतना बढ़िया रहेगा, समझ रहे ना। तो ये नेरो होते हैं ताकि अपनी बॉडी को कवर कर ले। और बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं कि ओपेक होते हैं? ओपेक। ओपेक को हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब है आर पार नहीं देख सकते। देखे उनको कोरोना के पंखों पे हाथ लगाए कभी? नहीं देखे थे। कैसे होते हैं? आर पार दिखता है उनके? नहीं दिखता। और बात किया जाए, नेरो होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ओपेक होते हैं, लेदरी होते हैं। कैसे होते हैं? लेदरी, थोड़े से मोटे से, है ना। इनकी बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। ये लॉन्ग होते हैं, ये कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। नेरो होते हैं, ये कैसे होते हैं? ब्रॉड, लेकिन वो सिमट के रहते हैं अंदर जब उड़ना होता है तब। और बात करें, ये ओपेक होते हैं, ये कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट की हिंदी क्या हो जाएगी दोनों? पारदर्शी। वैसे कर लोगे ना। और बात करें, ये लेदरी होते हैं, लेदरी होते हैं, ये वाले कैसे होंगे? तो ये मेम्ब्रेन, शाबाश तेरे को याद है, मेम्ब्रेनस पढ़ तो रही है। मेम्ब्रेनस यानी कि झिल्लीमय। झिल्लीमय तेरे को कैसे पता है? एनसीईआरटी पढ़ी है, कल बताया था। तो ये झिल्लीमय मेम्ब्रेनस होते हैं। ओके, तो इस तरह से चीजों को याद रखेंगे बिल्कुल आसानी से। कोई भी विंग के बारे में पूछे जानकारी आ जाएगी। अच्छा, ये पंख क्या काम आते हैं? उड़ने के। ये क्या काम आते हैं? प्रोटेक्शन या कवरिंग कह सकते हैं। तो ये कवरिंग के काम आते हैं। आप बताइए कवरिंग किसकी करते हैं? पूरी बॉडी की। तो ऐसे करके हम आगे सर पे भी लाता होगा फिर। हाँ, तो एब्डोमिन की करता है, तो एब्डोमिन की और हिंड विंग्स की। अब मेरे को एक सवाल आ रहा है, अगर ये हिंड विंग को प्रोटेक्ट करता है तो फिर हिंड विंग से उड़ता कैसे है फिर? मतलब ये उड़ते टाइम हिंड विंग्स को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो ये दोनों को प्रोटेक्ट कब करेगा? एट द टाइम ऑफ रेस्ट। जब वो रेस्ट में होता है तब सबको कवर करता है। जब वो उड़ रहा है, हालांकि कॉकरोच उड़ता नहीं, पहले से ध्यान रखना। ये कर्सोरियल होता है। कैसा होता है? कर्सोरियल। कॉकरोच के बारे में ध्यान रखें, एनसीईआरटी की लाइन है वो, है ना। ये छोटी मतलब लंबी दूरी तक दौड़ने वाला होता है, उड़ने वाला नहीं होता है। हल्का फुल्का कोशिश कर ली, थोड़ा सा ऊपर उठ गया, अलग बात है। कॉकरोच कभी उड़ता नहीं कि घर की खिड़की दरवाजा बंद कर दो कॉकरोच उड़ के अंदर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कॉकरोच चलता है तेजी से चलने वाला, फास्ट रनर है ये, कर्सोरियल है, ठीक है ना। तो ये रेस्ट के टाइम पे इनके काम आएंगे। ओके ना, इसकी बात करती है कब काम आएगा? अरे बोलो क्या काम आता है? उड़ने के काम, फ्लाइट यानी उड़ने का काम आ जाएगा। ओके, ये इनके पंखों की सारी जानकारी होती है। देखो इधर, अब अपन बात करते हैं किसकी? थोरेक्स की बात हो गई, हेड की बात हो गई। अब किसकी बात करें? एब्डोमेन की, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? उदर। ठीक है, तो एब्डोमेन या उदर ना। एब्डोमेन की बात करें तो बेटा कॉकरोच के अंदर अगर बात करें अपन मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, इसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 सेगमेंट। एब्डोमेन में कितने खंड होते हैं? 10 खंड होते हैं। अब 10 खंडों में बात की जाए तो 9 सेगमेंट, 9 सेगमेंट तक मेल के अंदर और 7 सेगमेंट तक फीमेल के अंदर आर डिस्टिंक्ट। मतलब समझना इसका, अगर हम कॉकरोच को देखें तो कॉकरोच के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को हिंदी में अपन कहेंगे लैंगिक द्विरूपता। तो इसमें लैंगिक द्विरूपता प्रेजेंट होती है। लैंगिक द्विरूपता क्या है? आप शेर देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि शेर है कि शेरनी है? नहीं चलता। अब मैं बताता हूं, ध्यान रखना, जिसके गले में बाल हो वो शेर है, जिसके नहीं वो शेरनी हो। नालायक हो, नहीं चलता पता? चलता है ना उसको देख के। तो जिसको देख के अपन पहले से पता कर सकते हैं, अब उसको देख के अपन पता कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है। इसको कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। मतलब आप मेल और फीमेल को अलग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब बताइए क्या हमारे अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है क्या? होती है? नहीं होती। पता नहीं चलता लड़का की लड़की है? मैंने कब कहा बाल अरे नहीं, बाल अपन बायोलॉजिकली सोचते हैं, सोशली नहीं सोचना है। बायोलॉजिकली डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप इसको पोस्टमार्टम एक्सरे जो करके पता कर सकते हैं लड़का एक लड़की है। बायोलॉजी के हिसाब से सोचो ना, मोहल्ले में क्या है पता नहीं चलता वो लड़का एक लड़की, उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है। तो ह्यूमंस में हमारे अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हैं? सब में होता है, सब मतलब सब में, मतलब इनमें है ना उनमें भी है, लेकिन अपन अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो मैं पढ़ाऊंगा कब? जब टैक्सोनॉमी में पढ़ाऊंगा उसमें आएगा, ठीक है ना। हर एक के अंदर पढ़ना पड़ेगा, पोरीफेरा से लेकर के कोडेटा तक, सब में किसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है किसमें नहीं है, सारा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉकरोच के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है कि नहीं है, तो देखिएगा
9 सेगमेंट तक को मेल को और फीमेल को अगर 7 सेगमेंट तक देखें तो आप क्लियर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है ना। तो एक डिस्टिंग्विश करने काम आ रहा है, क्लियरली सीन करने काम आ रहा है, इसलिए अपन बोलते हैं 10 सेगमेंट में से मेल में 9 सेगमेंट तक और फीमेल में 7 सेगमेंट तक इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना। और बात करते हैं, तो आपने कल ही पढ़ा था कि जैसे ये कॉकरोच है तो कॉकरोच के ऊपर की प्लेट क्या कहेंगे, टर्जिट कहेंगे, टर्जिट। ओके, नीचे की प्लेट को क्या कहेंगे, स्टर्निट, स्टर्नाइट। ओके, ये वाली प्लेट्स प्लूराइड। तो प्लूराइड्स कितनी होगी, 2। तुम लोग जो नए हो वो सुन लो, जैसे कॉकरोच है तो कॉकरोच में ऐसे प्लेटों से बना होता है, काइटिनियस प्लेटो, जिनको स्लेट्स कहते हैं। तो ये जो प्लेट होती है ऊपर की, ऐसे ऊपर की प्लेट, इस ऊपर की प्लेट को क्या कहेंगे, टर्जिट। और ऐसे नीचे की प्लेट, इसको क्या कहेंगे, टर्निट। ये वाली साइड इसकी वेंट्रल होगी, ये वाली साइड इसकी डोर्सल होगी। ये मेरी साइड कौन सी है, वेंट्रल, और ये कौन सी है, हिंदी में कहते हैं अधर और पृष्ठ। तो ना कॉकरोच की ये कौन सी हो जाएगी, अधर, और वो पृष्ठ। तो जो पृष्ठ सतह है उसको, वहां पर जो प्लेट होगी उसको क्या कहते हैं, टर्जिट। ओके, एक प्लेट के लिए टर्जिट। और यहां पर जो होगा नीचे वाली को क्या कहेंगे, स्टर्नाइट, स्टर्नाइट। तो स्टर्नाइट है, और साइड की 2 प्लेट होंगी ऐसे। अब वो सामने वाला डायग्राम नजर नहीं आया, इसको यूं करके देखो, ऐसे 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 2 प्लेट होगी, तो इन प्लेटों को क्या कहेंगे, प्लूराइड, है ना, वो प्लूराइड है। उन सब में हमें काम नहीं, हमें तो इसको पहले टर्जिट को देखते हैं फिर स्टर्नाइट को देखते हैं, प्लूराइड को नहीं देखेंगे। तो अपन बात करते हैं टर्जिट की। अब बात करते हैं बेटा टर्जिट में, सबसे पहले इसका जो 9th टर्जिट होता है, इसका कॉकरोच के अंदर 9 टर्जिट, ये 9वां वाला टर्जिट है। इस तरह से ऊपर की प्लेट होगी, इसी के अंदर कवर हो जाता, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 7वां वाला टर्जिट होता है, इसी के अंदर कवर हो जाता है 8वां और 9वां। तो 8वां और 9वां जो टर्जिट होता है वो कौन सी में कवर हो जाता है, 7th वाले में। तो सेवंथ टर्जिट लॉन्गेस्ट एंड कवर, किसको कवर करता है, 8th एंड 9th, है ना टर्जिट, या 8th एंड 9th समझ जाएंगे, 8 और 9 को कवर करता है, ठीक है। 7 वाला लॉन्गेस्ट होता है, इसको कवर करता है। टर्जिट जो होता है ये वाला होता है बेटा बाउल शेप्ड, एंड ये बाई फर्सिटेड होता है, बाई फर्सिटेड मतलब कि बॉल शेप होता है, एक तो ये बॉल शेप का होता है, दूसरा बाई फर्सिटेड का मतलब ये 2 खांचों में बटा होता है, मतलब 2 जिसमें 2 शाखाएं बढ़ जाती है, वैसा सा होता है, ठीक है ना। टर्जिट की बात कर ली, देखो एनसीईआरटी का पेज नंबर 111 पे डायग्राम दिखा, उसमें लास्ट में नीचे से कुछ 2 निकल रहे हैं, जिनको नाम दिया एनल सरसी या एनल सरकाई कहते हैं उनको ना। तो एनल सरकाई कौन से सेगमेंट से निकलते हैं, कौन से टर्जिट से निकलते हैं, 10th वाले टर्जिट से। तो 10th टर्जिट से जो है ना 1 पेयर एनल सरसी निकल रहे हैं। आप पूछेंगे सर एनल सरसी क्या काम आते हैं, तो बेटा ये साउंड रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, साउंड रिसेप्टर, मतलब कि ये जमीन के से टच में रहते हैं, ऐसे जलता है कॉकरोच तब, और साउंड को रिसीव करते हैं, जैसा दिख रहा है डायग्राम, दिखा। अब आपसे मैं पूछता हूं कि ये वाला मैंने लिखा, ये जानकारी मेल के लिए है कि फीमेल के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि जो फीमेल में या मेल में स्पेशल होता है मैं मेंशन कर दूंगा, तो ये दोनों के लिए ध्यान रखना, ठीक है। टर्नेट की भी बात अगर करना चाहें, टर्नेट 7th टर्नेट, अब ये किसमें बोल रहा हूं मैं, फीमेल के अंदर। फीमेल में 7th टर्नेट जो होता है, ये जो होता है ये बोर्ड शेप्ड होता है, कैसा होता है, बोर्ड शेप्ड एंड ब्रॉड बोले तो चौड़ा, तो ये बोर्ड शेप्ड होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है आई थिंक, बोर्ड शेप्ड वाला, या तो कहीं कहीं एम्स में या नीट में कहीं कहीं आया हुआ लग रहा है मेरे को। ये बोर्ड शेप्ड कौन सा वाला होता है, 7th वाला, ओके। और बात करें 9th सेगमेंट, 9th स्टर्निट जो होता है, ये बात कर रहा हूं मैं मेल की। मेल का जो 9th स्टर्निट होता है, यहां से एनल स्टाइल, क्या नाम है उसका, एनल स्टाइल, या फिर इसको बोलते हैं कोडल स्टाइल, क्या बोलते हैं, कोडल स्टाइल। एनल स्टाइल या कोडल स्टाइल क्या काम आएगा, तो एनल स्टाइल या कोडल स्टाइल जो होता है हेल्प्स इन पॉपुलेशन, ये क्या काम आता है, पॉपुलेशन में काम आता है। कॉकरोच पॉपुलेशन कैसे करता है, आई थिंक कोई जानकारी हो तो, मेल कॉकरोच, हाँ वो तो मेरे को पता ही है, ओके, और ये फीमेल कॉकरोच, समझ गए। तो बैक साइड से दोनों पॉपुलेट करते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे होते हैं,
ओके, तो ये बेटा तो ये पॉपुलेशन में कौन हेल्प करता है? एनल स्टाइल। और आप ध्यान रखिए स्टाइल मेल मारता है कि फीमेल? मेल। तो ध्यान रखिएगा स्टाइल जहां पे भी आ रहा है तो वो वाला चीज फीमेल में होगा मेल में, और ये वाला किसके अंदर होगा? फीमेल के अंदर, ठीक है ना। ये जो होता है ना एनल स्टाइल, ये जैसे मैं बनाऊं कि देखो एनल स्टाइल ऐसा, तो ये जो निकला होगा इस सेगमेंट से ऐसे 1 पेयर बोला। तो एनल स्टाइल में अगर सेगमेंट गिने जाए तो ऐसे सेगमेंट कितने होते हैं? 15। एनल स्टाइल में कितने सेगमेंट होते हैं? 15 सेगमेंट होते हैं। ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसी जानकारी बता रहा। एब्डोमिन में कितने सेगमेंट होते हैं? और एब्डोमिन के कौन से सेगमेंट से एनल स्टाइल निकलता है? सॉरी एनल सर से, एनल स्टाइल बोल रहा हूं, एनल सर से 10 सेगमेंट से निकलता है, जिसमें खुद में कितने सेगमेंट है? 15 है, ठीक है ना। इसको कहते हैं गाइनो वुल्वुलर प्लेट, फीमेल के अंदर है ना, मेल में कैसे बता लिख लीजिए। और आगे अब क्लास होगी केमिस्ट्री की, कल के क्वेश्चंस किए सारे।